हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर की। तो कुछ एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे बच्चों है CrNH3 होल 5 H2O Cl। तो क्या होगा बच्चों इसका नाम? तो हमने क्या कहा था कि पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं, उसके बाद एनायन की, है ना। तो ये तो लेफ़्ट साइड का कैटायन है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो तो कैटायन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन की जब भी आप नेमिंग करोगे तो सबसे पहले उसमें लिगेंड जो होता है उसको नेमिंग करते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे अमाइन और एक्वा है, तो अमाइन अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा, तो इसका IUPAC में जाएगा पेंटा अमाइन, ठीक है, एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे थर्ड, उसके बाद क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अगला लेते हैं। जैसे है CO, ठीक है, EN थ्राइस, इसका है ट्वाइस, फिर SO4 थ्राइस। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कैटायन का पार्ट है और ये एनायन है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डाइमाइन, तो इसको क्या आप लोगे? ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है AgNH3 ट्वाइस AgCN ट्वाइस। यहाँ बच्चों नेगेटिव लिगेंड यही है, ये जीरो न्यूट्रल है, तो दोनों सिल्वर क्या है? प्लस, ठीक है, मिला करके +2 होगा। और सिल्वर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बच्चों? +1 होती है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा कि अब ये लेफ़्ट में जो लिखा रहता है वो कैटायन है और ये क्या है? एनायन है, ठीक है। क्या लिखोगे? डाई एमाइन, फिर सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट, जब वो एनायन का हिस्सा होगा तो अर्जेंटेट लिखोगे, क्लियर। अब इसका मान लो कुछ का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट द फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट द फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे पहला है बच्चों टेट्रामाइन एक्वा
टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो इसमें कोबाल्ट है, टेट्रामाइन मतलब अमोनिया है, 4 होगा इसकी संख्या, एक्वा है मतलब 1 है, क्लोराइडो मतलब Cl है। ठीक है, ये अब ये बाहर 2 कैसे आएगा, क्योंकि हमें प्लस थी, इसका तो 0 है, इसका भी 0 है, ये -1 है -1। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करेंगे। ठीक है, अगला है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो पोटेशियम बाहर रहेगा, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट मतलब यहाँ पे Zn, टेट्रा मतलब 4OH। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका -4 आएगा, तो इसका मतलब इधर K2 ले लेंगे। ठीक है, अगला है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम यानी कि K है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीलेटो मतलब C2O4, ट्राई मतलब थ्राइस। अभी -2 होता है ऑक्सीलेट का, है ना, ये -6 आ जाएगा, इसका +3 है, तो बाहर क्या हो जाएगा, K3 आ जाएगा। ठीक है, अगला है डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड। तो कोबाल्ट थर्ड है यानी कि CO है। ठीक है ना, डाई क्लोराइडो मतलब Cl2 होगा, बिस इथेन 1,2 डाइमाइन मतलब En जो होगा वो ट्वाइस लोग। ठीक है, थर्ड आएगा, इसका मतलब इसके ऊपर, क्योंकि -2 है, इसका 0 है, यहाँ पे प्लस है। आयन कई बार लिखते हैं और कई बार छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 मतलब Na लेना है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है 4, ये आ जाएगा। क्लियर? अगला है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ए है PT NH3 होल ट्वाइस Cl NO2। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डाई एमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो। ठीक है, N प्लैटिनम। ठीक है, नाइट्राइटो N का मतलब ये ऐसे है, इसका लोन पर ये दे रहा है ऐसे। ठीक है, अगला है K3CrC2O4 का ट्वाइस, क्या हो जाएगा
पहले कैटायन की नेमिंग करोगे, पोटेशियम, उसके बाद डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, है ना, +1 × 3 + x + 2 × -2, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। अगला है COCl2 En ट्वाइस, ठीक है, Cl क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3rd ठीक है बच्चों। तो इस तरह से, है ना, आप जो है नेमिंग कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक बार IIT एडवांस में आया हुआ है बच्चों LiAlH4, है ना, LiAlH4 एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे है LiAlH4 ऐसे, इसका नाम हो जाएगा लिथियम, है ना। कुछ लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो ऑप्शन दिया था लिख के आ गए थे, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। तो चलो बच्चों, अगला इसमें टॉपिक है एम्बीडेंट लिगेंड। अगला है एम्बीडेंटेट, तो ऐसा लिगेंड जहाँ पे 2 डोनर साइट है, जहाँ पे वो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते है ना। तो ऐसा लिगेंड, ठीक है ना, जिसके पास 2 डोनर साइट हो, 2 डोनर साइट हो, उसको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे कि SCN-, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी, ये भी डोनेटिंग साइट है, ये भी डोनेटिंग साइट है, ठीक है। तो थायोसाइनेटो S, मतलब अगर S अगर देता है, जैसे मान लो ये है, तो इसका नाम होगा, मतलब ये डोनेट कर, इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो S कहोगे। और अगर ये देता है ना NCS, ठीक है, मतलब S डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, थायोसाइनेटो N का। ठीक है, जैसे यहाँ पे है OCN-, इसको क्या बोलोगे, साइनेटो, और O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N-, तो आइसोसाइनेटो। क्लियर। NO2- है, इसको नाइट्राइटो N कहोगे। और अगर ONO- है, इसको नाइट्राइटो O कहोगे। CN- है तो इसको साइनो कहोगे। और अगर NC- है तो आइसोसाइन, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट है जहाँ पे 2 डोनेटिंग साइट क्या है, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एट ए टाइम एक ही डोनर साइड यूज होगा, ठीक है ना, एट ए टाइम एक ही
डोनर साइट क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें है कि अगर स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर sp2 रहा है ना, नॉन लीनियर, तो वे डाइडेंटेट भी हो सकते। ठीक है, आप कुछ अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हो जो मेटल कैटायन एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मेटल कैटायन एंड देयर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे है मेटल कैटायन है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, और इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे Zn+2 है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका एग्जांपल जैसे है ZnNH3 2 प्लस ZnCN4 2 माइनस। CD2 प्लस है, सेम ग्रुप का है, तो यहाँ भी 4 आएगा। CnCN4 2 माइनस CdNH3 ठीक है। मर्क्यूरी कायन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी मोस्टली 4 होता है, जैसे HgI4 2 माइनस ठीक है। Hg2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी होता है, HgI3 माइनस। Cu प्लस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, CuCN ट्वाइस। Cu+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, पहले +1 का ही देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे कि CuCN4 3 माइनस। Cu
+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है CuNH3 होल 4, 2 प्लस है Cu+2, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 CuCl होल 5, 3। ठीक है, Cu2 प्लस है, ये रेयर होता है, जैसे CuH2O होल 6, 2 प्लस। Ag प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है AgCN ट्वाइस माइनस, Ag प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है AgH2O3 ट्वाइस 3 माइनस, Ag प्लस 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है AgF4 माइनस, Au प्लस 2 है AuCN ट्वाइस माइनस। ठीक है, Au प्लस 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है AuF4 Ni प्लस 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 NiCl4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस। उसके बाद है Ni प्लस 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो NiCN होल 5 3 माइनस, Ni प्लस 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है NiNH3 पैलेडियम प्लस 2 एंड प्लैटिनम प्लस 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है PdCl4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस। ठीक है, तो PdCl होल 6, ठीक है, 2 माइनस, PtCl होल 6 2 माइनस, CO प्लस 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 COSCN होल 4 2 माइनस 6 है, COH2O होल 6 2 प्लस 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, रोहोडियम प्लस 3 है, इरिडियम प्लस 3 है,
उसी तरह है Mn+2 है, तो MnBr बाकी इसके अलावा स्कैंडियम+3, टाइटेनियम+3, वैनेडियम+3, क्रोमियम+2, क्रोमियम+3, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। कंपाउंड आप जो मर्जी बना लें, ठीक है। तो ये जस्ट एक यू हैव रफ आइडिया कि अच्छा ऐसे ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और उन कॉम्प्लेक्स का आपके बारे में आपको समझना होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में देख लिया है, नॉमेनक्लेचर देखा है, और मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग हमें देखा है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पे आएंगे बच्चों, आइसोमेरिज्म। तो सिंपल जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहता है, बट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? डिफरेंट। तो एनी टू और मोर कंपाउंड which are having same molecular formula but different physical and chemical properties, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमेना को, ठीक है ना, इनको आइसोमर कहते हैं, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया लगा हुआ है, यहाँ पे है, और सेम यही कंपाउंड है ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या लग रहा है? एन ज्वाइन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ ज्वाइन हो रहा है। ज्वाइनिंग साइट अलग हो गया, इसलिए है ना इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पे Cl है, Cl है,
है ना। यहाँ पे स्पेस में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका और इसका, इसमें क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट और डिस्टेंस जो है और ओरिएंटेशन जो है डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये पास पे है, यहाँ पे दूर दूर है। तो फर्स्ट और जो सेकंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर स्पेस आइसोमर। फर्स्ट एंड सेकंड आर स्पेस आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के बच्चों इसमें क्या होंगे, आइसोमर। तो एक होता है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर, स्पेस या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो आइसोमर जो होते हैं दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, दूसरा होता है स्टीरियो या स्पेस या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं एटम के बीच में, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। इसमें जो होते हैं सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसमें सेम टाइप ऑफ, और इसके दो होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस और डाया स्टीरियो, ठीक है। और इसमें जो होता है वो क्या है, ऑप्टिकल, ठीक है। तो इतना हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में केवल 4 है। एक है आयोनाइजेशन, दूसरा है सॉल्वेट या हाइड्रेट, तीसरा होता है लिंकेज, चौथा है कोऑर्डिनेशन, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा भी है लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, लिगेंड पॉलीमराइजेशन। तो बट वो सब सिलेबस में नहीं है, तो हमें नहीं पढ़ना है। तो केवल 4 है, ठीक है, स्ट्रक्चरल में। तो इन्हीं चारों को ठीक से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन का मतलब है ना कि आयोनाइज करने के बाद अलग अलग आयंस मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो वी विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस, ठीक है।
तो it is exhibited by those ionic complexes in which a simple anion outside coordination sphere can be exchanged with negative ligand such that coordination number oxidation state of complex remains same, such that coordination number and oxidation state remain अनचेंज। ठीक है, कि जिसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, तो उसके साथ है, मतलब सिंपली है कि डिफरेंट आयंस मिलेंगे, डिफरेंट आयंस मिलते हैं इन वाटर। ठीक है ना, तो इसमें हमने जो बताया है कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन है और यहाँ पे भी बाहर है। ठीक है, तो इससे इसके साथ क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे ये है CO Br SO4.5 NH3। अब इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, CO Br होल 5, इधर SO4 लिख सकते हैं, या फिर CO, ठीक है, SO4 NH3 इधर Br लिख सकते हैं। इसका कलर जो होता है रेड वायलेट होता है और इसका कलर जो होता है रेड होता है। इसमें अगर हम लोग BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 का वाइट PPT बनेगा। अगर इसमें AgNO3 डालेंगे तो नो PPT ऑफ AgBr। इसमें अगर हम लोग BaCl2 डालेंगे तो नो PPT ऑफ BaSO4। अगर हम इसमें AgNO3 डालेंगे, AgBr का ठीक है ये बनेगा। तो ये दोनों जो हैं, मतलब जो CO Br SO4.5 NH3 हैं, इसके दो क्या हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, प्रत्येक का एक है, प्रत्येक का एक आयोनाइजेशन आइसोमर है। ठीक है,
अब अगर इसका देखते हैं CONO2 HCN H2O NH3 होल थ्राइस ER, ठीक है। तो इसके कुल कितने आइसोमर होंगे, टोटल आइसोमर कितने होंगे? तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है ना। क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे है AB है ना, इधर C है, AC है, इधर B है, ठीक है, और इधर BC है और इधर A है। यही तो हो सकता है ना, कॉम्बिनेशन। टोटल आइसोमर इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आयोनाइजेशन आइसोमर जो होगा कितने होंगे, 3 है। किसी एक के 2 आयोनाइजेशन आइसोमर, किसी एक के ठीक है। जैसे ब्रोमीन को बाहर कर लो एक बार, नाइट्रो को बाहर कर लो एक बार, HCN को बाहर कर लो, 3 लोग हैं, ठीक है ना। तो एक एक बार सबका नंबर आएगा। क्लियर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, जैसे हमने ए लिया, CuBr NH3 5Br। अब देखो इसमें क्या, नो एक्सचेंज होगा भी तो आपको नया आयन मिलेगा नहीं, तो ये तो नहीं शो करेगा, ठीक है। मतलब ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये शो नहीं करेगा क्योंकि एक्सचेंज करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसी तरह है CONH3 होल 6Cl3। देखो ये तो नेगेटिव लिगेंड है ना, बट इधर नो नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये भी आयोनाइजेशन आइसोमर मेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, है ना। एक्सचेंज करने के लिए अंदर बाहर भी अलग अलग एनायन होना चाहिए, है ना, समझ गए। तो ये होता है एक्सचेंज करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर सेम डेंसिटी का, है ना, सेम डेंसिटी का एनायन होना चाहिए। तो ये अगर लॉजिक याद रहेगा तब तो हो जाएगा, ठीक है। तो कौन इसमें से एग्जिबिट नहीं करेगा ये बताना है। जैसे ये है तो IrSO4 और H2O प्लस, तो इसमें है क्या, यहाँ पे बाहर कोई नहीं है, इसलिए ये एग्जिबिट नहीं करेगा। क्वेश्चन है नहीं करेगा, है ना, डू नॉट एग्जिबिट, है ना। उसी प्रकार ये है Na2FeCN होल 5N। देखो ये कैटायन है, इधर तो है ही नहीं, तो ये भी एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है।
IrCO3 En, देखो ये मोनोडेंटेट है। हमने क्या कहा था, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है, ये डाइडेंटेट है, ये भी डाइडेंटेट है। तो इस वजह से अब ब्रोमीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, है ना, इसलिए ये भी एग्जिबिट नहीं कर पाएगा। एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। उसके बाद है CrNO2 En ट्वाइस, इधर क्या है OX। अब देखो ये बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट, क्योंकि इसका टोटल 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या है, पॉसिबल है। ये आयोनाइजेशन शो करेगा, इसलिए आयोनाइजेशन शो करेगा, ठीक है ना। अगला है PtOX, ठीक है, H2O ट्वाइस, NH3 ट्वाइस, इधर है Cl, ये शो करेगा, यस। देखो ये बाई है और यहाँ पे 2 क्या है, मोनो है। तो इसका जो दूसरा आइसोमर हम बना सकते हैं PtCl ट्वाइस H2O NH3 ट्वाइस OX, ठीक है। तो इसलिए आयोनाइजेशन पॉसिबल। 2 मोनो और एक बाई को बाहर कर दो, ठीक है ना। PD BrCl और फेन, है ना, SO4। ये दोनों ये है ना, ये बाई हो सकता है, बाइडेंटेट डाइडेंटेट जो भी हो सकता है। तो ये 2 मोनोडेंटेट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉसिबल। क्वेश्चन था ये नहीं किस में होगा, ठीक है। अगला है CrCn ट्वाइस H2O4 AgCN। ये तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। तो नेगेटिव लिगेंड नो एक्सचेंज है ना, नो एक्सचेंज ऑफ फ्रॉम तो ये शो नहीं करेगा, इसलिए इसको टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कौन जो है शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। अगला है बच्चों, नेक्स्ट है, इसी का एक स्पेशल पार्ट है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना।
हाइड्रेट या ये है सिमिलर टू आयनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर या सॉल्वेंट होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जब तक कोई नेगेटिव लिगेंड नहीं होगा तब तक सॉल्वेंट या वाटर बाहर नहीं जाएगा फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब बाहर अगर इसे Cl माइनस है तभी इसके साथ हम डॉट H2 लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे H2O है ना, नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि इसके साथ ये आयन डाइपोल बनाएगा। क्या बनाएगा? आयन डाइपोल। Cl माइनस है तो वाटर जो है उसमें क्या है, माइनस और प्लस है ना, तो ये डाइपोल है वाटर, और जो भी एनायन है ये आयन है, तो आयन के साथ ये डाइपोल पॉसिबल है, आयन डाइपोल। ठीक है, तो इसमें बस यही आपको समझना है। ठीक है, तो वाटर आउटसाइड तभी होगा जब कम से कम एक एनायन होगा, 2 है 3 है चलेगा, लेकिन मिनिमम एक का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लो यह है CrCl3.6H2O। अब इसको हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं? सब लिख सकते हैं CrCl3H2O होल थ्राइस और इधर H2O होल थ्राइस। तो डू यू थिंक क्या ये पॉसिबल है? जैसे मैंने लिखा ना CrCl3H2O थ्राइस और यहाँ भी H2O थ्राइस, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये कॉम्प्लेक्स तो बनेगा मगर ये नहीं होगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। वाटर आउटसाइड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, वाटर आउटसाइड डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि वो किससे है ना कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ये अगर हम लेते हैं CrH2O होल 6 Cl3, ये हो सकता है, यस। अब इसका फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये है हमारा CrH2O होल थ्राइस Cl3। ये कॉम्प्लेक्स तो है ना, इस ये और ये, ठीक है, ये और ये दोनों जो हैं वो आइसोमर नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला उनका अलग अलग है। यहाँ पे वाटर हो नहीं सकता, ऐसे आप लिख नहीं सकते, ये बॉक्स के बाहर है ना, बाउंड्री के बाहर है, ये बाउंड्री के बाहर हो सकता है जब वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक Cl होता है तब यहाँ पे हम H2 लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये आयन डाइपोल से एसोसिएट हो जाए। इसके ऊपर भी चार्ज कोई है नहीं, न्यूट्रल है ये, है ना, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है ना, तो ऐसी केस में तो ये दोनों दे आर नॉट आइसोमर बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट फार्मूला। समझ में आया? उसी तरह ये ले सकते हैं CrClH2O होल 5 ठीक है,
एक ले सकते हैं CrCl H2O होल 5 Cl2 डॉट H2O, ये हो सकता है। और नेक्स्ट जो है वो होगा CrCl2 H2O होल 4 Cl डॉट, ये भी हो सकता है। तो ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो हाइड्रेट आइसोमर है, फर्स्ट किसी का आइसोमर नहीं है। समझ गए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर हाइड्रेट आइसोमर of each other। ठीक है, फर्स्ट किसी का आइसोमर नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर वही है, बाहर वाटर जो रहेगा वो भाग जाएगा, कहीं और चला जाएगा, वहाँ क्यों रहेगा? ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब जो है ये दे आर आइसोमर। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या डिफरेंट है, फॉर्मूला उनका क्या है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ solvate where H2O is used as solvent or medium to prepare complex। ठीक है, hydrate isomerism is exhibited by those ionic complexes in which a simple anion outside coordination sphere can be exchanged with such that coordination number oxidation state remain same। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बस इसमें यही देखना है। जैसे मान लो हमने लिखा COCl3.6NH3 है, तो CONH3 होल 6 Cl3 ले सकते हैं, CONH3 होल 5 Cl2.NH3 ले सकते हैं, CONH3 होल 4
Cl.2NH3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो क्या है, सॉल्वेट। अब तीसरा क्लोरीन अंदर लाएंगे तो नहीं बनेगा, समझ गए, ठीक है।